इस पे तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में शेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो में तो मतलब ये है कि ये उनकी डिस्क्रिशन है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की कि वो भेजे, वो रहनुमाई लें या ना लें। मेरे ये ख्याल है जिस तरह इरशाद भाई ने कहा ना कि सदर साहब ने अपनी जिम्मेदारी आइनी पूरी कर दिया है, मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा। मेरे ख्याल में सदर आरिफ अलवी ने आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सदर आरिफ अलवी ने ये ख़त लिख के हथियार डाले हैं। सदर आरिफ अलवी का पहले मौक़िफ़ ये था कि सदर इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर सकता है, ये उनका स्टेटेड मौक़िफ़ है। इस ख़त में वो क्या लिख रहे हैं, पैरा नंबर 6, 7, 8 बड़ा क्लियरली कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और कहा कि वो जो इलेक्शन की डेट देना उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर वो कहते हैं कि जो वजारत कानून है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय से हम आहंग है, वो भी यही बात कहती है। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि चारों सूबे भी वो भी यही बात कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात ठीक है। और फिर आगे जाके कहते हैं कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तमाम लोगों से राय लेकर इलेक्शन करवाने चाहिए और आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इंतजामात करने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही डेट हो। आप देखें ना, डेट एक के ऊपर भी आपको याद हो कि जब सूबों में 2 सूबों का मामला था तो सदर साहब ने कह दिया था कि जी फलां डेट को इलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उसमें ये आर्गुमेंट दी जा रही थी पीटीआई की तरफ से भी और वाने सदर से भी ये बातें आ रही थी कि जी डेट एक का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन ये सरेंडर लेटर है, ये सरेंडर किया है सदर ने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो जीत गए। सदर साहब ने बता दिया है कि मैं हार गया हूँ, आप जीत गए। और आप ये भी देखिए कितना बड़ा अलमी है कि सदर साहब ने जो ट्वीट की है वो उनका जो ऑफिशियल लेटर है उससे मुख्तलिफ है। ट्वीट में उनका तासर ये आ रहा है कि जिस तरह के उन्होंने नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर दिया, जो कि उन्होंने नहीं किया, जो कि ऑफिशियली खत लिखा गया है उसमें वो सजेस्ट कर रहे हैं और साथ मशवरा दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हमारी आखिरी बात हुई थी अलेना, आपको याद हो हमारी बात हुई थी कि सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है 2 इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से। और मैंने आपको कहा था कि आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट से परे नहीं हैं। आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हैं, वो पीटीआई को भी काबिल कबूल हैं। आरिफ अलवी साहब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। ये काम उन्होंने बिल्कुल वही किया है जैसा लेकिन अगर ऐसी बात है, एजाज चले मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर आज का खत लिखने की सदर मुमलिकत साहब को जरूरत क्या पेश आई? क्यों उन्होंने लिखा? अगर मामला इतने ही थे और सदर साहब ठंडे होकर बैठ गए थे तो फिर अगर ऐसे ही मामला चलते रहते हैं खामोशी तो अच्छा बहुत जरूरी था। अलेना ये थी फेस सेविंग। फेस सेविंग क्या है कि अब आप देखिए कि लेकिन क्या फेस सेविंग मिली है इस खत से उनको? आपने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए।